हमें युद्ध एक ऐसे तूफान की तरह भड़क उठा था जो थमने का नाम नहीं ले रहा था। कई दिनों तक वो द्वीप दिव्य अस्त्रों की टकराहट, राक्षसों की गर्जना और वानरों के युद्ध घोष से कांपता रहा। उस समर के बीच में पवन पुत्र हनुमान अडिग खड़े थे। उनके हृदय में केवल एक ही संकल्प धधक रहा था, प्रभु श्री राम की सेवा। रावण युद्ध में धराशायी हो चुका था, पर उसकी पराजय से अंधकार का अंत नहीं हुआ। उसका भाई अहिरावण, जो पाताल लोक का स्वामी था, नीचे से प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा था। गहरे अंधकार में छिपा वो सर्पों और प्रेतों की सेनाओं पर शासन करता था। उसने शपथ ली थी, यदि कभी रावण का पतन हुआ तो वे पाताल की गहराइयों से प्रहार करेंगे और श्रीराम तथा लक्ष्मण को अपने वश में कर लेंगे। ये कथा ऐसे ही एक रात की है। उस रात युद्ध भूमि पर एक विचित्र सन्नाटा छाया हुआ था। हवा में जली हुई घास और रक्त की गंध फैली थी। राम और लक्ष्मण अपने शिविर में विश्राम कर रहे थे। चारों ओर थके हुए वानर योद्धा निद्रित पड़े थे। हनुमान सदा सजग द्वार पर प्रहरी बनकर बैठे थे। उनकी इंद्रियां चौकन्नी थीं और मन स्थिर था, प्रभु श्री राम के नाम में लीन। परंतु भोर से ठीक पहले, जब तारे भी मंद पड़ने लगे थे, एक अजीब सी हवा बहने लगी। एक ऐसी फुसफुसाहट लिए जो इस लोक की नहीं थी। एक हल्की धुंध शिविर के बीच से सरकने लगी, सोए हुए सैनिकों के चारों ओर लिपटती हुई। उसी धुंध और उन्हीं छायाओं के बीच से वो प्रकट हुआ, अहिरावण, मायाओं का स्वामी, मृत्यु की निस्तब्धता में लिपटा हुआ। उसकी आंखें अंधेरे में हरे अंगारों की तरह दमक रही थीं और हर कदम पर मशालें कांप कर बुझने लगीं। हनुमान ने उस अनैसर्गिक हलचल को महसूस किया, पर अहिरावण की माया गहरी और छलपूर्ण थी। एक ही मंत्र से उसने ऐसी भ्रांति रची कि सभी वानर सम्मोहित हो गए। यहां तक कि हनुमान का भी मन क्षण भर को निद्रा से घिर गया। उस पल की दुर्बलता में वो राक्षस शिविर में प्रविष्ट हुआ और विभीषण का रूप धरकर श्री राम के सम्मुख झुका। प्रभु, उसने भक्ति का अभिनय करते हुए कहा, शिविर के पार कुछ अशुभ घट रहा है, कृपया मेरे साथ चलिए। विश्वास से भरे हुए श्री राम और लक्ष्मण उसके साथ चल पड़े। धीरे धीरे वो भ्रमिल धुंध में विलीन हो गए, पर वो धुंध आकाश में नहीं, पाताल लोक की ओर ले जा रही थी। कुछ ही क्षण बाद हनुमान की आंखें खुली। शिविर की निस्तब्धता अब उन्हें अस्वाभाविक लगने लगी थी, बहुत अधिक शांत, बहुत अधिक ठंडी। वो दौड़ते हुए अपने प्रभु के शिविर में पहुंचे, पर वो खाली था। भूमि पर श्री राम का धनुष पड़ा था, पर प्रभु का अस्तित्व वहां नहीं था। हनुमान के शरीर में एक कंपन दौड़ गया। प्रभु, उन्होंने पुकारा। उनकी आवाज से वृक्ष कांप उठे। वानर दल जाग उठा, भ्रमित और भयभीत। मेरे प्रभु कहां हैं? कौन उन्हें ले गया? वे पूछने लगे, पर किसी के पास उत्तर न था। तभी छाया से विभीषण प्रकट हुए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हनुमान, मेरे हृदय में भय का भार है। स्वप्न में मैंने एक अपशकुन देखा। मेरा भाई अहिरावण पाताल का अधिपति है और वो फिर जाग उठा है। निश्चित ही वही श्री राम और लक्ष्मण को ले गया है। हनुमान की आंखें सूर्य की तरह दहक उठी। तो मैं जाऊंगा वहां जहां मृत्यु भी जाने से डरती है। क्षण भर भी विलंब किए बिना उन्होंने नेत्र मूंद लिए और पवनदेव अपने पिता का आह्वान किया। आकाश गरजने लगा, उनका रूप फैलने लगा, पहाड़ों से ऊंचा, बिजली से उज्ज्वल। उन्होंने छलांग लगाई, समुद्र के ऊपर से उड़ते हुए विभीषण द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचे, लंका की दक्षिणी चट्टानों के नीचे, जहां काली रेत के भीतर छिपा था पाताल लोक का गुप्त द्वार। वो द्वार किसी अजगर के मुंह की तरह खुला पड़ा था। उससे ठंडी हवा निकल रही थी, जिसमें सर्पों और लोहे की गंध घुली थी। बिना एक पल रुके हनुमान उस अंधकार में उतर गए। सर्पिल मार्ग गहराई की ओर मुड़ता चला गया, मीलों नीचे तक, जहां केवल हनुमान की तेजस्वी आभा का प्रकाश था। दीवारों पर विचित्र छायाएं हिल रही थीं, नाग, राक्षस और भूत, जो पवन पुत्र के दर्शन मात्र से कांप उठे। अंततः वे पाताल के द्वारों तक पहुंचे। उनके सम्मुख खड़ा था एक विशाल प्रहरी, मकरध्वज, जिसका शरीर पर्वत जैसा बलशाली था। हनुमान क्षण भर रुके, क्योंकि उस युवक में कुछ ऐसा था जो उन्हें अजीब तरह से परिचित लगा। उन्होंने गर्जना की, कौन है तू जो मेरे मार्ग में अवरोध बनकर खड़ा है? प्रहरी ने हल्का झुककर उत्तर दिया, मैं मकरध्वज हूं, आपका पुत्र।
हनुमान का हृदय कांप उठा। मेरा पुत्र, यह कैसे संभव है? मकरध्वज ने शांत स्वर में कहा, जब आप समुद्र लांघ कर लंका पहुंचे थे, तब आपके शरीर से पसीने की एक बूंद समुद्र में गिरी। उसे एक विशाल मछली ने निगल लिया और उसी से मेरा जन्म हुआ। अहिरावण ने मुझे पाया और अपना द्वारपाल बना लिया। हनुमान बोले, पुत्र, आज वो प्रभु जिनकी सेवा मेरा धर्म है, इन द्वारों के पार बंधे पड़े हैं। मुझे मार्ग दो। मकरध्वज ने सिर झुकाया और दृढ़ स्वर में कहा, पिताश्री, ये मेरा धर्म है कि मैं इस द्वार की रक्षा करूं। यदि आपको भीतर जाना है तो पहले मुझे परास्त करना होगा। हनुमान अपने पुत्र मकरध्वज के धर्म के प्रति निष्ठा देखकर मुस्कुराए और फिर आरंभ हुआ एक प्रचंड युद्ध। उनके प्रहारों की गर्जना से पाताल लोक कांप उठा, वज्र और अग्नि जैसे टकरा रहे हों। परंतु भक्ति से प्रेरित हनुमान की शक्ति अपरिमित थी। अंततः उन्होंने अपने पुत्र को पराजित किया और स्नेहपूर्वक उसे बाहों में भर लिया। तू वीर है, निष्कलंक है मकरध्वज, तेरा नाम युगों तक अमर रहेगा, हनुमान ने कहा और धीरे से उसे भूमि पर विश्राम दिया। फिर उन्होंने सिर उठाया, आंखों में प्रकाश की ज्वाला लिए और आगे बढ़ गए, उन द्वारों के पार जहां स्वयं अंधकार वास करता था। द्वारों के पार फैला था एक अद्भुत भयानक संसार, जहां ज्वालाओं की धुंधली रोशनी और पिघले हुए धातु की नदियां बह रही थीं। उस अंधकार के मध्य खड़ा था अहिरावण का दुर्ग, काले पत्थरों से बना एक विराट महल, जिसके शिखर पर काले अग्निशिखाएं नृत्य कर रही थीं। महल के भीतर श्रीराम और लक्ष्मण जंजीरों में जकड़े हुए पड़े थे। हनुमान की दृष्टि कठोर हो उठी। उनका उद्देश्य अब स्पष्ट था, उतरना, विध्वंस करना और मुक्त करना। हनुमान का हृदय समय के विरुद्ध धड़क रहा था। अहिरावण के जादू को तोड़ने का केवल एक ही उपाय था। कक्ष के भीतर पांचों दिशाओं में 5 दीपक जल रहे थे। अहिरावण के माया को तोड़ने के लिए उन सारे दीप शिखाओं को एक साथ बुझाना होगा। यदि एक भी जलती रह गई तो माया अटूट रहेगी और अहिरावण अजेय बना रहेगा। हनुमान जानते थे कि वे सेनाओं से लड़ सकते हैं, पर 5 दिशाओं में बंधी हुई इस माया को एक शरीर, एक सांस से नहीं बुझा सकते, क्योंकि एक दीप बुझाने से बाकी 4 और ट्रबल हो जाती थीं। सभी 5 को एक साथ बुझाना एक असंभव कार्य था। वे अपने प्रभु के समीप झुके, उनके चरणों को स्पर्श कर कहा, प्रभु, आपका सेवक असफल नहीं होगा। फिर उन्होंने नेत्र मोड़ लिए और अपने भीतर झांका। उन्हें स्मरण हुआ हर वरदान का। पवन देव से मिला बल, सूर्य देव से मिली बुद्धि और श्री राम से मिला अमर आशीर्वाद। तुम भक्ति के साक्षात स्वरूप बने रहोगे। हर वरदान उनके भीतर प्रकाश बनकर जल उठा। पहले उनका मस्तक 2 भागों में विभाजित हुआ, फिर 3, फिर 5। हर मुख एक दिशा की ओर उन्मुख हुआ। हर मुख से अलग तेज और ऊर्जा प्रस्फुटित हुई। पूर्व दिशा का मुख स्वयं हनुमान तांबे सा दमकता हुआ, भक्ति से प्रज्वलित नेत्रों के साथ। दक्षिण मुख नरसिंह सिंहमुखी गर्जना करता हुआ, रक्षा के मंत्रों से पाताल को कंपाता हुआ। उत्तर मुख वराह धरती की शक्ति से भरपूर। पश्चिम मुख गरुड़ तीक्ष्ण नेत्र, पंखों से चिंगाड़ियां उड़ती हुई। ऊर्ध्व मुख हयग्रीव अश्वमुखी, शांत और दिव्य, वेदों के बीज मंत्र उच्चारित करते हुए। अब वे 5 रूप एक ही सत्ता में एकाकार होकर ब्रह्मांड की लय के साथ सांस ले रहे थे। उनकी 10 भुजाएं फैल गईं। हर हाथ में देवताओं द्वारा प्रदत्त अस्त्र, चक्र, त्रिशूल, गदा, तलवार और कमल। हनुमान ने एक बार श्वास भरी, ऐसी वायु जो पूरे पाताल को हिला दे, और फिर उन्होंने 5 दिशाओं में श्वास छोड़ा। परिणाम प्रलयंकारी था। 5 दीप एक साथ बुझ गए। अहिरावण की माया भंग हो गई। श्री राम और लक्ष्मण की जंजीरें कांच की तरह टूटकर बिखर गईं। अहिरावण के माया टूटते ही हनुमान आगे बढ़े। उनकी गति वज्र जैसी थी। नरसिंह मुख ने गर्जना की और उस गर्जना ने अहिरावण की समस्त मायाओं को चीर डाला। वराहमुख ने अपने दांतों से दुर्ग की नींव उखाड़ दी और उसका विशाल महल ढहने लगा। गरुड़ मुख ने अपनी चोंच से प्रहार किया
अहिरावण के सर्प मुकुट को चीर कर फेंक दिया। हयग्रीव मुख ने दिव्य मंत्रों का उच्चारण किया, ऐसा मंत्र जिसने राक्षस की आत्मा को उसके शरीर से अलग कर दिया। और तभी मध्यमुख हनुमान स्वयं एक ही छलांग में आगे बढ़े और अहिरावण को अपने पांव तले रौंद दिया। एक पल में उसका राज्य जल उठा, उसका साम्राज्य धूल में मिल गया। पाताल लोक कांप उठा, उसकी नदियां उल्टी दिशा में बहने लगीं। जब सब शांत हुआ, हनुमान ने अपने पांचों मुखों को एक रूप में समेट लिया। उनका तेज मंद हो गया और वो पुनः वही विनम्र सेवक बन गए जो सदैव अपने प्रभु के चरणों में झुकता है। पर उनके भीतर वो शक्ति अब भी थी, गौरव नहीं, स्मरण के रूप में, इस सत्य का कि जब भक्ति निष्कलंक हो तो असंभव भी नतमस्तक हो जाता है। जब हनुमान पाताल की गहराइयों से ऊपर उठे, राम और लक्ष्मण को अपने विशाल कंधों पर उठाए हुए, ऊपर समुद्र तक पर वानर सेना, सुग्रीव, जांबवन, अंगद, जो पूरी रात प्रभु की खोज में लगी थी, प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे ही धरती फटी और स्वर्ण प्रभा से दमकते हनुमान प्रकट हुए, पूरा आकाश जय बजरंगबली के जयघोष से गूंज उठा। सभी वानर नतमस्तक हो गए। उनके सम्मुख राम और लक्ष्मण खड़े थे, शांत, तेजस्वी, उनकी आंखों में दिव्यता झलक रही थी। राम मुस्कुराए और बोले, हनुमान, तुमने समुद्रों को लांघा, राक्षसों को परास्त किया और अब स्वयं पृथ्वी के गर्भ में उतरकर हमारी रक्षा की। वो रूप जो तुमने धारण किया गर्व का नहीं, भक्ति का था। कहा जाता है, जब जगत फिर अंधकार में डूबेगा, जब अधर्म बढ़ेगा और आशा क्षीण होगी, तब हनुमान पुनः अपने पंचमुखी रूप में प्रकट होंगे, क्रोध से नहीं, सुरक्षा के संकल्प से और एक शाश्वत वचन से, मैं यहां हूं, हर दिशा में मैं देखता हूं, हर उस हृदय में वास करता हूं जहां श्री राम का स्मरण है। यदि आपको यह प्रस्तावना पसंद आई है तो कृपया इस कथा को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।